श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, द्वारका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते थे। वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें श्रीमंतक नाम की एक मणि, जिसकी सत्राजित विधिवत पूर्वक पूजा करता था, जिससे वो प्रतिदिन 8 भार सोना, लगभग 2 कुंटल सोना देती। जब यह घटना दाऊजी को पता चली तो उन्होंने उसे राजसभा में, राजकोष में जमा करने को कहा। तो सत्राजित ने कहा कि मेरी मणि मैं क्यों दूं? तो सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेन। उसने कहा सत्राजित से कि भैया, इस मणि का पता कृष्ण को चल गया है, तुम तो जानते हो कितना बड़ा चोर है, इसलिए इस मणि को मेरे पास दे दो, सुरक्षित रहेगी। और प्रसेन उस मणि को लेकर गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चला गया। उसे नहीं पता था कि ये अशुद्धि अवस्था में घातक होती है। जंगल में एक सिंह ने उसे मार दिया घोड़े सहित, और मणि को ले जाकर एक गुफा में चला गया। उस गुफा के अंदर जामवंत जी त्रेता युग से रह रहे थे। उनकी एक पुत्री थी जामवंती। उसने जब वो मणि देखी तो पिता से उस मणि के लिए आग्रह किया। तो ये जामवंत जी कोई साधारण नहीं है, ऋक्षराज जामवंत थे, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इन्होंने सिंह को मारकर मणि अपनी पुत्री जामवंती को खिलौने के रूप में दी। उधर में श्री कृष्ण पर सत्राजित ने झूठा आरोप लगा दिया भाई की मृत्यु और मणि चोरी का। अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ सैनिकों को लेकर जब जंगल में गए हैं तो सिंह के पद चिन्हों को देखकर उस गुफा पर पहुंचे। सभी को बाहर ठहराया और अकेले ही गुफा में प्रवेश कर गए। जब 12 दिन तक गुफा में से बाहर न निकले तो सभी ने समझा कि कान्हा गुफा के अंदर मारे गए और वापस सब द्वारका चले गए। अपरिचित व्यक्ति को देखकर जामवंती चिल्लाई तो जामवंत जी ने मणि देने से इनकार कर दिया। भगवान कहा कि सिंह को मारकर मैंने ये मणि प्राप्त की है। अगर तुम अपने प्राणों से मोह हो तो तुम चले जाओ। और जामवंत और श्री कृष्ण में वहां युद्ध हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को युद्ध में पराजित कर दिया तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण के सिवा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान ने बताया कि मैं स्वयं वासुदेव। जामवंत को उनकी भक्ति के द्वारा राम अवतार के दर्शन कराए और जामवंत ने वह मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवंती का पारगण विवाह भी भगवान के साथ किया। जब भगवान ने मणि वापस सत्राजित को देना चाहा तो सत्राजित बहुत ही लज्जित हुआ और उसके भी एक पुत्री थी सत्यभामा। सत्यभामा पुत्री का भी विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसलिए सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी थी।